फ्रेंड हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर एस साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्या बतलाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक आम आदमी है तो भी ये वीडियो देखिए, अगर आप एक साइबर कैफ के संचालक होंगे तो भी ये वीडियो देखिए। अगर आप पहले से आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट कर चुके हैं यानी सुधार कर चुके हैं, लेकिन अगर आप फिर दूसरी बार आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार करने की चाह रहे हैं तो एक लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम हो गया है। तो आपको उस तरह के लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम क्या आधार कार्ड में दूसरी बार जन्म तिथि अपडेट होता है? जी हाँ, होता है, लेकिन उसका थोड़ा टेढ़ा उसका तरीका है। कहने का मतलब उसको जो आप अपडेट कराओगे ना, उसमें बहुत थोड़ा ताम झाम करने की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब उसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। बहुत आधार सेंटर पे जाते होंगे, कहिएगा कि हमारे आधार कार्ड में जन्म तिथि लिमिट क्रॉस हो गया है, आप अपडेट कर दीजिए, तो सही ढंग से अपडेट नहीं कर पाते हैं और आपसे समझिए 15,000, 20,000, 12,000 या 18,000 आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो पहले आप उतना 15,000 या 18,000 या 16,000 उतना रुपया आप कहाँ से लाओगे? तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये तरीका बताने वाला हूँ कि मात्र आपको 50 रुपए में आधार कार्ड लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हैं। आपको रियल तरीका बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास मिले। बहुत सारे यूट्यूबर लोग भाई वीडियो बनाते हैं अपने व्यू के चक्कर में, लेकिन सही इंफॉर्मेशन और सही जानकारी आपको नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से आप आधार सेंटर के पास दौड़ते रहते हैं और यहाँ तक कि आप आधार सेंटर पे जा के अपना चप्पल घिसा लेते हैं तो भी आपका आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस डीओबी लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम नहीं सोल्व करा पाते हैं। तो आपको क्या है तरीका, वो तरीका बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, ये वीडियो आप थोड़ा भी आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो आप दूसरी बार आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट नहीं कर पाओगे। देखिए फ्रेंड, जिस तरह हम विधि में बतलाते हैं, अगर उस तरह बहुत सारे स्टूडेंट यानी रेसिडेंट लोग करते हैं तो उन लोगों का मात्र 50 रुपया में जन्म तिथि अपडेट हो जाते हैं। बिन दलाल के चक्कर में पड़े हुए मात्र 50 रुपया में अगर आपको भी अपडेट कराना है तो इस विधि को आप अपना सकते हैं और मात्र आपको 15 से 21 दिन के अंदर में आपका आधार कार्ड भी ऑनलाइन आप देखिएगा तो अपडेट हो गया रहता है। तो कैसे तरीका है, कैसे अपडेट करेंगे, ये विधि आपको बताने वाला हूं। देखिए को थोड़ा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो मेरी बात आपको जब समझ में नहीं आएगी ना तो उसमें से एक भी शब्द को चूक कर जाते हैं तो यानी वहां पे आपको गलती हो जाती है तो भी आपकी आधार कार्ड में जन्म तिथि नहीं अपडेट हो पाएगा। तो चले तो यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म एंड कंडीशन हो क्या क्या है टोटल बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं भी एक आधार यूसीएल ऑपरेटर हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे रेसिडेंट का मैंने आधार लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम खुद अपने सेंटर पे बैठ के उन लोगों का रिसोल्व भी किया हूँ। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है कि हम लोग के आधार यूसीएल में यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से हम लोग करते हैं ना, तो यूआईडीआई के द्वारा हम लोग को बंद कर दिया गया कि आप जन्म तिथि अपडेट नहीं कर पाओगे। जब हम लोग जन्म तिथि अपडेट नहीं कर पाएंगे तो आधार लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाऊंगा? नहीं। देखिए फ्रेंड, पहले हम लोग आधार यूसीएल सेंटर के माध्यम से बहुत सारे व्यक्तियों को हम लोग आधार लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम सोल्व किया हूँ मात्र 50 रुपए में। अभी के टाइम में यूआईडीआई ने हम लोग की आईडी में जन्म तिथि अपडेट करने की ऑप्शन को हाइड कर दिया है, जिसके कारण हम आप लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड, लेकिन जो तरीका बताऊंगा उस तरह आप करेंगे तो अपडेट करा पाओगे। देखिए फ्रेंड, पहले हम लोग अपडेट कराते थे, उस टाइम हम लोग इस तरह का एक बर्थ सर्टिफिकेट मांगते थे, उसके बाद इस तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हम लोग मांगते थे और इस तरह का जो हम लोग प्रिंट निकलता है वो प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे कलम वलम से लिख लेते थे ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, या कोई कंप्यूटर से लिख के लेके आता था। तो इस तरह का हम लोग बना देते थे और सारी के सारी इस तरह को हम लोग मेल भी करते थे और एक पीडीएफ बना के इस डेस्कटॉप पर रख के हम लोग डायरेक्ट अपलोड कर पाते थे, जिसके कारण से बहुत जल्द यानी अति शीघ्र आपकी जन्म तिथि अपडेट हो पाती थी। तो लोग जो भी जन्म तिथि का पावर है, यानी जब भी जन्म तिथि का अपडेट करने का लिमिट क्रॉस का पावर है, हम लोग के सेंटर से छीन लिया गया है यूआईडीआई के माध्यम से। अब देखिए कब स्टार्ट होता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको बताऊंगा रियल तरीका किस तरह भी आप भी मात्र 50 रुपया में किसी भी आधार सेंटर के माध्यम से, अपने रीजनल ऑफिस के माध्यम से आप आधार कार्ड में जन्म तिथि को अपडेट कर पाओगे। चलिए तो यहाँ पे हम आपको बताता हूँ, यहाँ पे शीर्षक लिखा हुआ हूँ, किस तरह आपको अपडेट करना है वो अब तरीका बता
बताने वाला हूं। पहले की बात तो मैंने बता दिया हूं, अभी के रियल में 2024 में समझिए जून महीना में या ये मई का लास्ट चलने वाला है, इस मई और जून में आपको अपने आधार कार्ड को जन्म तिथि लिमिट क्रॉस को प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कराना है अब एक आपको यहाँ पे हम बताने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, एक यहाँ पे शीर्षक में लिखा हुआ हूँ आधार लिमिट क्रॉस मात्र 50 रुपए में कैसे अपडेट करेंगे वो तरीका बताने वाला हूँ। आप एक काम करेंगे, आप अपनी नजदीकी आधार सेंटर पे जाएंगे, डायरेक्ट अपने रीजनल ऑफिस में नहीं जाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति लोग क्या गलती कर जाते हैं कि डायरेक्ट सारे के सारे जितने भी व्यक्ति लोग होते हैं डायरेक्ट रीजनल ऑफिस में चले जाते हैं, तो वहां पर लोग अपडेट नहीं हो पाता है, रिजेक्ट हो जाता है। किस कारण से रिजेक्ट होता है वो बताते हैं। फर्स्ट में आपको अपने नजदीकी आधार सेंटर पे जाना है, जहां पे आधार कार्ड बनता होगा। आपके ब्लॉक में तहसील भी हो सकता है या स्कूल में हो सकता है, जहां पे आधार बनता होगा वहां पे आपको जाना है। एक नंबर में फुल बायोमेट्रिक अपडेट करना है। कहने का मतलब 10 हाथ का फिंगर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, यानी 60% से ज्यादा होना चाहिए, और दोनों आंख की रेटिना को कैप्चर करना पड़ता है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, और फुल बायोमेट्रिक अपडेट करना है। ये अपडेट हो जाएगा तो समझिए 24 घंटा से लेकर 72 घंटा भी लग सकता है, या 7 दिन या 10 दिन में आपका मान लेते हैं अपडेट हो गया। अब अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, आप नजदीकी आधार सेंटर पे जाओगे, कहेंगे कि भैया आधार में लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम है, आप अपडेट कर पाओगे, तो देर आएगा। पता है काहे? क्योंकि रिजेक्ट हो जाता है तो उन लोग को पेनल्टी लगता है, कहीं उनसे कोई गलती हो जाता है तो जल्दी करने को नहीं चाहता है। तो उस केस में आपको आधार सेंटर पे नहीं जाइए, आप अपने राज्य के रीजनल ऑफिस के में जाइए। ऑफिस में जाइए, वहां पे कई सारे आधार सेंटर ऑपरेटर रहते हैं, वहां पे जाइए और उनसे कहिए कि भैया या सर आप मेरे में जन्म तिथि लिमिट क्रॉस हो गया है, मेरा उस तरह माध्यम से अपडेट करना है। अगर आप लिमिट क्रॉस का जिक्र नहीं करोगे तो नॉर्मल अपडेट कर देंगे तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या क्या उस भैया से प्रेम से बात करना है, क्या क्या उनके डेस्कटॉप पर यहाँ पे PDF बनाना, वो PDF बताऊंगा, वो किस तरह ईमेल करना है वो भी बताऊंगा, आगे बने रहे। तो वो अपने रीजनल ऑफिस के आधार सेंटर पर जाइए, उनके डेस्कटॉप पर PDF बनवाना है। क्या चीज का PDF बनवाना है? एक नंबर में लिखना है, देखिए आपको PDF जो बनाना है वो डॉक्यूमेंट आपके उनके पास लेके जाना है, जो PDF लेके जाना है। तो यहाँ पे इस तरह का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कलम से भरेंगे या कंप्यूटर से भर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का प्रिंट होगा वो भी, और साथ ही साथ यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आपके तहसील से होगा वो बनवा लेंगे, और उसके बाद उन भैया को प्रेम से कहिए और यहाँ पे PDF बना लेंगे। तो क्या क्या PDF बनाना है, ये आधार अपना प्रिंट करके लेके जाना है, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है और एक अगर आप यूपी से देख रहे हैं तो आप लोगों को जन्म तिथि अपडेट करने में एक प्रकार लोचा लगा हुआ। क्या है लोचा? क्योंकि यूपी वाले के लिए एक SDM ऑर्डर को कैंसिल कराना पड़ता है, जो ऑनलाइन आपको एक रसीद मिलेगा, उस रिसिप्ट को लेके जाना है और उसको PDF बना के इस तरह का जो पोर्टल दिखाई दे इनके डेस्कटॉप पर रख देना है, और वहां पे उनको मैन्युअली अपलोड करने के लिए बोलेंगे। जब मैनुअली अपलोड कर लेंगे वो PDF को, तो 4 नंबर में क्या करना है, रीजनल ऑफिस में आपको एक ईमेल करना पड़ता है, जो आपको पहले बताया था कि अपने नजदीकी आधार सेंटर पे जाएंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपलोड करने के लिए, तो उसी ईमेल आईडी से सेम ईमेल आईडी से अपने रीजनल ऑफिस से ईमेल करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ईमेल करना है वो बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट में आपको ईमेल जो करना है, ई आधार जो आपको आधार सेंटर वालों को दिए थे जो PDF बनाने के लिए, तो ई आधार लेके जाइएगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद अपडेशन स्लिप जो कलम से लिखा रहता है, उसके बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा लास्ट के बेरा वो लेके जाना है, और लास्ट में अगर यूपी वाले होंगे तो SDM ऑर्डर लेके जाना है, तो उसी को PDF बनाकर आपको ईमेल कर देना है। राइट, जब ईमेल कर देना है तो आपको बैठना नहीं है भाई, आपको जो प्रिंट जो ईमेल किए ना वो सारी के सारी वो जिरॉक्स करा लेना। कहने का मतलब 2 कॉपी। वो क्या करना है, अपने रीजनल ऑफिस को ऑफिस में जाएंगे और सारी के सारी डॉक्यूमेंट को जमा कर देंगे, और प्रिंट और आपको रिसिप्ट जो रिसीविंग होगा फाड़ लेंगे और आपको दे देंगे। देखिए फ्रेंड, अब जब दे देंगे तो अब डायरेक्ट आप अपने घर पे आ जाएंगे, और आपको एक काम करना है, ईमेल जो किए हैं उसी ईमेल से आपको 7-7 दिन पर फिर जिस तरह हम लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई देते हैं ना अपने गर्लफ्रेंड को या अपने फ्रेंड को, तो उसी तरह ईमेल पे ही भी उसी तरह मेल करने की सर हमको अर्जेंट है, मेरा जन्म तिथि अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो इस तरह करना है। देखिए फ्रेंड, अगर आप उस तरह अपने रीजनल ऑफिस में अपडेट कराए हुए हैं ना लिमिट क्रॉस, तो अगर आपको सेम डे या दूसरे दिन या तीसरे दिन आपकी जन्म तिथि जो अपडेट कराओ हो ना, वो रिसिप्ट को स्टेटस चेक करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको घबराना ही नहीं है। पहले अगर रिजेक्ट
रिजेक्ट होगा तभी एक्सेप्ट होगा। तब इस नियम में पहले रिजेक्ट उसके बाद एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट कैसे होगा तो आपको बता दूं, इस तरह ईमेल कर देना है और बार बार से पूछते रहना। और साथ ही साथ अपने रीजनल ऑफिस के जो भी कांटेक्ट नंबर होंगे ना उस पर आपको कॉल करना है और कॉल करके पूछिएगा सर हमको अर्जेंट है, हमको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, बहुत अर्जेंट है सर, अभी तक नहीं अपडेट हुआ, इतने दिन हो गया वगैरह। इस तरह का झूठ बोलना है, क्योंकि आपके झूठ बोलने से आपकी काम बनने वाली है। नहीं तो बोलेंगे जाओ 6 महीने सो जाओ, उसके बाद अपडेट हो जाएगा, आने की कोई जरूरत नहीं। उस तरह करोगे ना तो आपको 5 साल भी हो जाएगा तो अपडेट नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई बोले कि आपको 1947 में कॉल करना है तो आपका समझिए वहां पे कंप्लेन दर्ज होता है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। 1947 पे आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रहे, अगर आपको अपडेट करना है तो जिस तरह बताएं उस तरह करना है, नहीं तो आप इसी तरह किसी यूट्यूबर का वीडियो देखते रहिए, उनको व्यू बनाते रहिए और उसको पैसा तक हमारे आप दौड़ते रहिए। समझिए ना 100 रुपए का चप्पल तक ही आ जाएगा लेकिन आपका अपडेट नहीं होगा। लेकिन वहीं आप दलाल से भेंट कीजिएगा ना 15,000 16,000 17,000 कहां से लाओगे? आप स्टूडेंट हो तो उतना देना पड़ेगा, तब आपका जन्म तिथि 7 दिन या 10 दिन में आपका अपडेट हो जाएगा। कब पैसा दोगे तब। लेकिन इस वीडियो से बताया हूं ना तो मात्र 15 दिन से 21 दिन के अंदर मात्र 50 रुपए में अपडेट हो जाएगा। अगर आपको 18,000 देना है तो वो 18,000 रुपया के जमा पैंट किनो, सिवाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो। अगर आपके घर से आपके रीजनल ऑफिस आपके स्टेट से दूर है तो उसी रुपया ले लो और 5 स्टार होटल में जाओ, रहो और जाके अपडेट कराओ अपने रीजनल ऑफिस में। अगर मेरा वीडियो में मेरा इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, वहां से कॉल करके आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।